दोस्तों, मैं हूं जेसी चौधरी और आज का मेरा टॉपिक जो डिस्कस करूंगा दैट इज स्टॉप थिंकिंग टू मच। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करते हैं और सोचते रहते हैं। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है। जैसे हम सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम ब्रीदिंग करते हैं और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त भी हमारा सांस चल रहा होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे सोचने की प्रक्रिया भी ब्रीदिंग जैसी हर वक्त चलती रहती है, होती रहती है। एक ही थॉट को, एक ही विचार को अगर हम लगातार बार बार सोचते रहेंगे, ज़्यादा उस पर टाइम देंगे और ज़्यादा सोचते रहेंगे उसके बारे में, तो हमारे दिमाग में क्लटर हो जाएगा। हमारे दिमाग में समझ लीजिए कि विचारों की श्रृंखला की गांठ बन जाएगी, जिसकी वजह से हम उस पर्टिकुलर थॉट किस चीज़ के बारे में था उसकी क्लैरिटी भी खो बैठेंगे, उसका विजन भी खो बैठेंगे और अल्टीमेटली हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, मैं कह सकता हूँ, ये भी एक डिजीज़ है। डिजीज़ से मेरा मतलब है कोई भी चीज़ जो नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो तो उसको हम डिजीज़ कह सकते हैं। हर चीज़ एक लिमिट में होती है तो सही रहता है। भोजन को ले लो, अगर हम भोजन को बार बार खाते रहें, लगातार ओवर ईटिंग करते रहें, तो उससे हमारे शरीर के अंदर परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तो ओवर किसी चीज़ का भी ठीक नहीं, चाहे वो खाने का हो, चाहे थॉट प्रोसेस का हो। ओवर ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इट शुड बी इन मॉडरेट क्वांटिटी वट एवर वी आर टेकिंग। और जो आदमी लगातार सोचता रहता है वो खुद कभी रियलाइज नहीं करता कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन लोग कई बार उसको बताते हैं कि भैया क्या बात है, कहाँ खोए हो, फिलासफर हो गए हो, हर वक्त किसी ख्याल में डूबे रहते हो। तो उनके थ्रू उसको ज़्यादा पता लगता है। तो ओवर थिंकिंग किसी तरह से भी इंसान को हेल्प नहीं करती है। अगर आप इस ओवर थिंकिंग के शिकार हैं तो उससे आप बाहर भी निकल सकते हैं। आप कैसे बाहर निकलेंगे? पहली चीज़ तो यह है कि आप अपनी बॉडी पे फोकस करना शुरू करो, इसको स्ट्रांग बनाइए। उसके लिए चाहे आप पावर योगा करें, मार्शल आर्ट्स करें, वॉलीबॉल खेलें, जिम में जाएं, स्विमिंग करना शुरू कर दें, यानी कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपका माइंड उन सोचने से डेविएट हो जाता है और आप अपने शरीर को बनाने में लग जाते हैं। यू नाउ स्टार्ट लुकिंग आफ्टर योर बॉडी, सो आइडिया ऑफ थिंकिंग इज डेविएटेड फ्रॉम यू एंड यू स्टार्ट फीलिंग मच बेटर देन बिफोर। ओवर थिंकिंग के छुटकारा पाने के लिए आपको उसको, थॉट प्रोसेस को अपने दिमाग से अलग करना पड़ेगा। उसके लिए कई बार आप कोई नए नए प्रोजेक्ट्स, नई नई चीज़ें कर सकते हैं जो आपने कभी नहीं की है, क्योंकि वो जो नई चीज़ आप करेंगे उसके बारे में आप एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे जो कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो धीरे धीरे आप उसमें इंटरेस्ट आपका आने लगेगा और रिजल्ट भी उसके अंदर आने लगेंगे। इस ओवर थिंकिंग से बचने के लिए ज़रूरी है कि आप एक लिस्ट राइटिंग में बनाएं कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ट्रबल दे रही हैं। प्रैक्टिकली उनकी लिस्ट बनाइए पेपर के ऊपर और उनके ऊपर फिर प्लानिंग बनाइए कि कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। ओवर थिंकिंग से रिलीफ पाने के लिए आपको सोशल भी बनना पड़ेगा। यू शुड स्टार्ट मूविंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन and meet different people in your area
वहाँ जब आप लोगों से मिलेंगे जुलेंगे तो आपके माइंड में नए विचार आएंगे, नई बातें आएंगी, और जो विचार लगातार आप सोच रहे थे वो आपके दिमाग से हटना शुरू हो जाएगा। नई नई हॉबीज डेवलप करिए, उनके लिए टाइम निकालिए। ऐसी हॉबीज जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए, चाहे हॉबी वो कोई भी हो। तो ये मत सोचो कि ये हॉबी तो मैंने पहले भी कर रखा था, इसमें क्या नई बात है। बात नई नहीं है, बात यह है कि आपको एंगेज करना है अपने आप को किसी और हॉबी में और एक्टिविटी में, चाहे वो सोशल वर्क क्यों ना हो, ताकि आप उस ओवर थिंकिंग की बीमारी से छुटकारा पाएं। तो इस तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा थिंकिंग के नुकसान हैं, क्योंकि उसमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं। आपका दिमाग क्लटर हो जाता है, आपके दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ पर्पस ही लॉस हो जाता है। और जब क्लैरिटी ऑफ पर्पस ही लॉस हो गया तो फिर आपको मिलेगा क्या। तो इसलिए नॉर्मल थिंकिंग करें। ज़रूरत से ज़्यादा थिंकिंग की अगर आदत पड़ गई है तो फिर नई हॉबीज़ डेवलप करें, सोशल बने, फिजिकल एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगती है उनका इस्तेमाल करें, और अपनी बॉडी को और स्ट्रॉन्ग बनाएं, डेवलप करें, और इस तरीके से आप एक बेटर लाइफ जी सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।